शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहता है, या आत्माओं की पर्सनैलिटी प्योरिटी की पर्सनैलिटी, प्योरिटी की रॉयल्टी तो हर ब्राह्मण आत्मा प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी भरी है। प्योरिटी ही रॉयल्टी है। अनादि रूप में देखो, जब आप आत्माएं परम धाम में रहती, आपकी चमक, रॉयल्टी सबसे विशेष। और फिर आदि सत्य में भी आप देवात्माओं की पर्सनैलिटी विशेष अपना देव रूप सामने लाओ और देखो, मध्य काल में भी अपना पूज्य रूप देख, वो पूज्य स्वरूप की रॉयल्टी और अंत में संगम युग में ब्राह्मण जीवन में प्योरिटी की पर्सनैलिटी, प्योरिटी की रॉयल्टी तो अपना स्वरूप देखने आता है।
तो आज बाबा आज की अव्यक्त मुरली बाबा फिर से याद दिला रहा है। बाबा कहता है पूरा वर्ष संतुष्ट मणि बन, संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट कर। जब तक स्वयं संतुष्ट नहीं तब तक दूसरे को संतुष्ट कर नहीं सकते। तो बाबा कहता है पहले स्वयं को, उसके लिए कौन से गुण की धारणा करनी है? संतुष्ट मणि बनना है। कंटेंटमेंट, संतुष्टता बाहर से नहीं आती है। उसका एग्जाम्पल है कि आप रिवाजी तौर पर भी आपको अमीर से अमीर आदमी मिल जाएगा तो संतुष्ट नहीं है, अभी भी भाग दौड़ रहा है और चाहिए। और एक फकीर है जिसके पास कुछ नहीं है लेकिन वो संतुष्ट है। तो संतुष्टता किसी भी व्यक्ति, वस्तु, किसी की भी गुलाम नहीं होती है। संतुष्टता आपके मन में है, बुद्धि में है, वृत्ति में है। तो संतुष्टता जहां प्राप्ति है वहां संतुष्टता है, जहां अप्राप्ति है वहां असंतुष्टता है। तो अगर अभी भी चाहिए चाहिए की वृत्ति है, चाहे वो कुछ स्थूल है या सूक्ष्म है, कि मुझे उससे या उसको ये करना चाहिए, उनको ऐसा बिहेव करना चाहिए, उनको ऐसा बोलना चाहिए, उनको ऐसा करना चाहिए, ये वृत्ति जो है ये है असंतुष्टता की। तो ना आप उनसे संतुष्ट रहोगे ना उनको संतुष्ट कर सकोगे। तो बाबा कहता है कि इस वर्ष संतुष्ट मणि बनो। तो आज बाबा कहता है कि आज दिलाराम बाप दादा अपने चारों ओर के सामने वालों को भी और दूर सो समीप वालों को भी, हर एक राज दुलारे अति प्यारे बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। तो बाबा आज हम सबको देख रहा है। हर एक बच्चा राजा है, क्योंकि पिता की नजर में हर बच्चा राजा बच्चा होता है, चाहे कैसा भी हो।
ये परमात्मा प्यार विश्व में बहुत थोड़ी सी आत्माओं को प्राप्त होता है, और वो थोड़े में भी थोड़े आप हो। आप सभी परमात्मा प्यार, परमात्मा दुलार के अधिकारी। दुनिया की आत्माएं पुकार रही आओ, लेकिन आप परमात्मा के सामने बैठे हो, अनुभव कर रहे हो। परमात्मा पालना में पल रहे हो। कैसे? वो हमको मुरली सुना रहा है, शिक्षा दे रहा है, जीवन जीने का तरीका बता रहा है। इसको कहा जाता है पालना, है ना। माँ बाप की पालना क्या होती है? माँ बाप की पालना इसी को कहते हैं, संस्कारों को। पालना अर्थात संस्कार। क्या संस्कार माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं, तभी कहा जाता है इसकी पालना अच्छी हुई है या इनकी पालना में कमी है। डिपेंड करता है संस्कार कैसे हैं। तो परमात्मा पालना अर्थात वो हमको संस्कार दे रहा है। ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो? बाबा पूछता, परमात्मा आपकी पालना कर रहा है, संस्कार दे रहा है, ऐसा अनुभव करते हो? बाप दादा सभी बच्चों को डबल राज्य अधिकारी देख रहे हैं। भी के भी सब राज्य अधिकारी राजे, और भविष्य में भी राज्य है, तो डबल राज्य हो। सभी राजा हो ना, प्रजा तो नहीं, है ना। राजयोगी हो या कोई कोई प्रजा योगी भी है कोई प्रजा योगी? बाबा कहता सब राजयोगी है। तो राज अधिकारी अर्थात सर्व सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों के अधिकारी, क्योंकि स्वराज्य है ना। पहले स्व का राज्य है, फिर विश्व का राज्य। पहले स्व पर रूल, फिर राज्य पर रूल। पहले स्व पर कंट्रोल, फिर राज्य पर कंट्रोल। क्योंकि अगर स्व पर रूल नहीं है, स्व पर राज्य नहीं है, स्व के अधिकारी नहीं है, तो दूसरा राज्य कर नहीं पाओगे। तो मूल है अपने मन बुद्धि संस्कार के अधिकारी। बाबा कहता है ये चेक करो कि अपने मन बुद्धि संस्कार के अधिकारी हो या मन आपको चलाता है। इधर करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, या बुद्धि चलाती है। तो सदा स्वराज्य अधिकारी हो तो विश्व राज्य अधिकारी। तो पहले बाबा कहता है स्व पर अधिकार, तो सदा चेक करो जितना समय और जितनी पावर से अपने कर्मेंद्रियां मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अधिकारी बनते हो, उतना ही भविष्य में राज्य अधिकार मिलता है। क्योंकि अगर अपनी कर्मेंद्रियां ही चंचल हैं, तो यही तो द्वापर से हुआ था ना। कंट्रोल, अपना रूल भूल गया। राजे भोग विलास में लग गए और राजाई चली गई।
इसलिए बाबा हमको पक्का करा रहा है, चाहे कुछ हो जाए, कोई कुछ करे, आपका अपने ऊपर कंट्रोल, अपने ऊपर रूल जरूरी है। अगर अभी परमात्मा पालना पढ़ाई और श्रीमत के आधार पर ये एक संगम युग का जन्म सदाधिकारी नहीं तो 21 जन्म कैसे राज्याधिकारी बनोगे, है ना। तो आज बाबा कहता है कि अगर अभी ही आप चंचल हो जाते हो तो इतना बड़ा राज्य कैसे संभालोगे और कितनी देर तक संभालोगे, है ना। ये कोई 1-2 साल का तो है नहीं, 21 जन्म संभालना है बिना चंचल हुए, बिना मन बुद्धि संस्कार के वश हुए, बिना अपने ही कर्मेंद्रियों के वश हुए। तो इतने जन्म राज्य संभालना है तो प्रैक्टिस चाहिए। हिसाब है ना, समय का स्वराज्य स्व का राजा बनने से ही 21 जन्म की गारंटी। मैं कौन और क्या बनूंगा अपने भविष्य वर्तमान के अधिकारी द्वारा स्वयं ही जान सकते हो। अंत बाबा कहता है आप राजा बनोगे कि नहीं, आपको इसका आईना बाबा आज ही दे रहा है। इसका आईना बाबा कहता है अगर आप अपनी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के अधिकारी हो तो राज्य अधिकारी बनोगे, नहीं हो तो नहीं बनोगे। सोचो, आप विशेष आत्माओं की अनादि आदि पर्सनैलिटी और रॉयल्टी कितनी ऊंची है। अब बाबा रॉयल्टी की पर्सनैलिटी पे आता है ना। अभी तक बाबा क्या कह रहा था, कंट्रोल एंड रूल ओवर कर्मेंद्री। उसको रूल और कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए, प्योरिटी। तो इसलिए बाबा अब सीधा लेकर जाता है हमें कि अपने आप को देखो, आप विशेष आत्माओं की अनादि आदि पर्सनैलिटी और रॉयल्टी कितनी रिच है, अनादि रूप में देखो। जब आप आत्माएं परम धाम में रहती तो कितनी चमकती हुई आत्माएं दिखाई देती हो, उस चमक की रॉयल्टी पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है दिखाई देता है। अब बाबा लेकर जाता, बाबा कहता अपना अनादि स्वरूप देखो कि आप कितनी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी चमक रही है। और बाप के साथ साथ आत्मा रूप में भी रहते हो और समीप रहते हो। जैसे आकाश में कोई कोई सितारे बहुत ज्यादा चमकने वाले होते हैं ना, ऐसे बाबा कहता आप आत्माएं भी विशेष बाबा के साथ और विशेष चमकते हुए सितारे हो। बाबा हमारे को इमर्ज करवाता है कि कैसे आप अपने राज्य के अधिकारी बन सकते हो। उसके लिए अपने अनादि स्वरूप को याद करो। परम धाम में भी आप बाप के समीप हो और फिर आदि सत्युग में भी आप देवात्माओं की पर्सनैलिटी रॉयल्टी कितनी ऊंची है। सारे कल्प का चक्कर लगाओ, परमात्मा हो गए, महात्मा हो गए, धर्म पिताएं नेताएं, ऐसी पर्सनैलिटी कोई की है जो आप देवात्माओं की है।
बाबा कहता अपना देव स्वरूप सामने आ रहा है ना, तो देखो। क्यों बाबा हमें याद दिला रहा है अनादि आदि स्वरूप को इमर्ज करो? क्योंकि बाबा कहता है ये स्मृति ही समर्थी लाएगी। आपकी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल। अपना देव रूप सामने लाओ और देखो, पर्सनैलिटी सामने आ गई। बाबा कहता कितनी रॉयल्टी है। प्रकृति भी पर्सनैलिटी वाली हो जाती है। पंछी, वृक्ष, फल सब रॉयल। फिर बाबा कहता है अपना पूज्य रूप देखो। आपकी पूज्य स्वरूप की कितनी रॉयल्टी है, कितनी पर्सनैलिटी है। ये रॉयल्टी और पर्सनैलिटी है। तो बाबा हमको हमारे स्वरूप को इमर्ज करने को कहता है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है अपने अनादि आदि स्वरूप को सामने लाओ। पर्सनैलिटी और रॉयल्टी। फिर अंत में संगम युग में भी आप सबकी रॉयल्टी कितनी ऊंची है। भगवान ने आपके ब्राह्मण जीवन में पर्सनैलिटी और रॉयल्टी भरी है। ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन? स्वयं बाप। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी रॉयल्टी कौन सी है? प्योरिटी। प्योरिटी ही रॉयल्टी है ना? तो बाबा कैसे मुरली बाबा ने शुरू करी कि आप कौन आत्माएं हो। फिर बाबा कहता है स्वराज्य अधिकारी हो और विश्व राज्य अधिकारी। लेकिन उसके लिए कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर। और वो कैसे संस्कार में आएगी? उसके लिए बाबा कहता अपना अनादि आदि मध्य अंत। अपनी पर्सनैलिटी को देखो, प्योरिटी की पर्सनैलिटी। ब्राह्मण आत्माएं अभी जो भी बैठे हो तो प्योरिटी की रॉयल्टी है ना? तो चेक करो, प्योरिटी की पर्सनैलिटी सदा रहती है। क्योंकि प्योरिटी ही स्वराज्य अधिकारी बनाती है। प्योरिटी ही कर्मेंद्रियां सूक्ष्म और स्थूल दोनों को कंट्रोल और रूल करवाती है। इसलिए बाबा कहता है प्योरिटी की पर्सनैलिटी मनसा वाचा कर्मणा, वृत्ति, दृष्टि और कृति सब में प्योरिटी। वो चंचल नहीं होगी। मनसा की प्योरिटी अर्थात सदा और सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ कामना सर्व प्रति। बाबा एक एक चीज को प्योरिटी का अर्थ क्या होता है वो बताता है। मनसा की प्योरिटी, जो क्लीन माइंड, कोई मैलापन नहीं है, सदा सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। शुभ भावना अर्थात ये फीलिंग्स। भावना होती है वर्तमान।
और शुभ कामना अर्थात बेस्ट विशेस, गुड विशेस अर्थात भविष्य के लिए। कामना होता है भविष्य, भावना होता है वर्तमान। आज के लिए अच्छी फीलिंग्स और भविष्य के लिए गुड विशेस। आपका आज भी मंगलमय हो और कल भी मंगलमय। यह है शुभ भावना, शुभ कामना। वो आत्मा कैसी भी, लेकिन प्योरिटी की, रॉयल्टी की मनसा है। सर्वप्रति शुभ भावना, शुभ भावना, कल्याण की भावना, कल्याण की भावना, द विशेस ऑफ कल्याण। हो आपका आज भी अच्छा हो, आपका कल भी अच्छा हो। आज भी सुखमय हो, कल भी सुखमय हो। आज भी मंगलमय हो, कल भी मंगलमय हो। रहम की भावना, फीलिंग ऑफ मर्सीनेस। मर्सी की भावना, रहम की भावना कब? जब वो कुछ भी कर रहा है लेकिन आप क्षमा, रहम भावना, क्षमा की भावना, फॉरगिवनेस, उसको कहा जाता है रहम की भावना। फिर दातापन की भावना, गिवर, यह गिवर पर्सनैलिटी है ना। बाबा मिलन की मुरली में बाबा क्या कहता है? इस वर्ष 2 स्वरूप इमर्ज करो, एक रहम, दूसरा दातापन। तो आज की मुरली में बाबा दोनों को लेकर आता है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि कल्याण की भावना कब इमर्ज करनी, रहम की भावना कब और दातापन की भावना कब। क्योंकि एवरीबडी इज अ टेकर। आज हर आत्मा को कुछ ना कुछ चाहिए। आत्माएं लेना जानती हैं, या वो आपसे रिस्पेक्ट चाहती हैं, नाम मान शान चाहती हैं, सूक्ष्म या स्थूल कुछ ना कुछ चाहती हैं। आप उनकी बात बैठ के सुन लो, आप उनको समय दे दो, उनको कुछ ना कुछ चाहिए। तो बाबा कहता है प्योरिटी की, रॉयल्टी की मनसा है। सर्वप्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना। ये नोट करने का है कि मनसा की प्योरिटी का अर्थ क्या है। और दृष्टि, दृष्टि में या तो सदा हर एक के प्रति आत्मिक स्वरूप देखने में आए, वहां फरिश्ता रूप दिखाई दे। तो बाबा कहता है या तो सोल कॉन्शियसनेस अर्थात इस नाम रूप से अपने को अलग करो। डोंट सी देम एज अ रिलेशन, क्योंकि रिलेशनशिप एक्सपेक्टेशंस को इमर्ज करता है। कोई भी रिलेशनशिप हो, भाई का हो, पति का हो, हस्बैंड का हो, पिता का हो, बेटे का हो, बेटी का हो, एवरी रिलेशनशिप हैज एक्सपेक्टेशंस। तभी रिलेशनशिप्स हैं। संबंध एक्सपेक्टेशंस का है। आत्मिक स्वरूप देखने में अर्थात इस रिलेशनशिप के टैग को हटाओ। See them as a soul. Soul with a consciousness of a body, है ना। ये वो आत्माएं हैं जिनके संस्कार बॉडी कॉन्शियस के भरे हुए हैं।
तो बाबा कहता है उनके एक्ट को मत देखो, उनके रोल में उलझो मत, उनको एज अ सोल देखो जो इस रोल में अभी अटकी हुई हैं। चाहे वो फरिश्ता नहीं बना है, लेकिन मेरी दृष्टि में फरिश्ता रूप और आत्मिक रूप ही हो। ये कहा जाता है दृष्टि की प्योरिटी और कृति की प्योरिटी, अर्थात संपर्क संभर्ग में कर्म में आना, उसमें सदा ही सर्वप्रति स्नेह देना, सुख देना, यह कर्मों की प्योरिटी। चाहे दूसरा स्नेह दे नहीं दे, लेकिन मेरा कर्तव्य है स्नेह देकर स्नेही बनना, सुख देना। तो बाबा कहता है अटेंशन ऑन द सेल्फ। तुम अपने कर्म पर अटेंशन रखो, क्योंकि प्योरिटी की पर्सनैलिटी आपकी है, उनकी नहीं है। सो प्योरिटी हैज टू रिफ्लेक्ट इन एवरी कर्मा। पर्सनैलिटी क्या होती है किसी की? पर्सनैलिटी अर्थात दे एक्ट लाइक दैट, है ना, उसको पर्सनैलिटी कहते हैं कि वो ऐसा बिहेव करता है, वो उसकी पर्सनैलिटी है। तो बाबा कहता है आपकी पर्सनैलिटी प्योरिटी की है, तो आपका बिहेवियर भी प्योरिटी। तो चाहे दूसरा स्नेह दे नहीं दे, सुख दे नहीं दे, लेकिन मेरा कर्तव्य है स्नेह देकर स्नेही बनाना, सुख देना। स्लोगन है ना, ना दुख दो ना दुख लो। देना भी नहीं, लेना भी नहीं है। देने वाले आपको कभी दुख भी दे दें, लेकिन आप उसको सुख की स्मृति से देखो। गिरे हुए को गिराया नहीं जाता है, गिरे हुए को ऊंचा उठाया जाता है। इसके लिए क्या चाहिए? दृष्टि में आत्मिक रूप, जिसको बाबा कहता है कि दृष्टि आपकी कैसी हो? आत्मिक स्वरूप की, अर्थात वो परवश होके दुख दे रहा है। गिर गया ना, है ना, गिरा हुआ है, विकारों में गिरा हुआ है, तो उसको, गिरे हुए को बाबा क्या कहता है? और थोड़ा ना गिराना है। कोई गड्ढे में है, उसको और थोड़ा ना दबा देना है, तो उसको गिराना नहीं है। और भी उस बेचारे को एक लात लगा लो, ऐसे नहीं, उसको स्नेह से ऊंचा उठाओ। अर्थात मेरा कर्तव्य है स्नेह देकर स्नेही बनाना, सुख देना। आप अपने कर्तव्य पर अटेंशन रखो। उसमें भी फर्स्ट चैरिटी बिगन्स एट होम। पहले तो चैरिटी बिगन्स होम है ना। अपने सर्व साथी, सेवा के साथी, ब्राह्मण परिवार के साथी, हर एक को ऊंचा उठाओ। वो अपनी बुराई दिखाए, लेकिन आप उनकी विशेषता देखो, है ना। तो कितनी आत्माएं हैं, सत्युग की तो थोड़ी ही हैं। बाबा कहता है 9 लाख ही हैं। सभी तो प्योरिटी की रॉयल्टी वाले नहीं है। तो आप अपनी प्योरिटी को इमर्ज करो। नंबर 1 है ना, माला आपका यादगार है। सब एक नंबर वर्ग पर नहीं है ना, 108 नंबर है, तो नंबर 1 हैं और रहेंगे। लेकिन मेरा फर्ज क्या है? तो बाबा कहता है आप अपना कर्तव्य निभाओ, दूसरे को सुख देते देते
स्नेह देते देते आपके संस्कार स्नेही सुखी बन ही जाएंगे। तो ये है मूल बात कि दूसरे को देखकर अपना व्यवहार तय मत करो। आपका व्यवहार बाबा ने तय कर दिया है। तो बाबा कहता है आप दूसरों को सुख देते देते स्नेह देते देते आपके संस्कार स्नेही सुखी बन जाते हैं और आप दैवी गुण धारक हो जाओगे। तो आप दूसरों पर रहम नहीं कर रहे, मीठा बोलकर स्नेह देकर कोई कृपा नहीं कर रहे। बाबा कहता आप अपने पर कृपा कर रहे हो। क्यों? आप अपने ही संस्कार सुधार रहे हो। दूसरा जो करे सो करे। तो मूल बात इसमें यह है कि हम अगर अपने पर अटेंशन रखते हैं तो हमारा संस्कार चेंज हो रहा है। ये नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं अरे उसने कड़वा बोला, मैंने मीठा बोला, मैं कितना सही, या बस मैंने 2 दिन मीठा बोला, आज नहीं बोलेंगे, आज सुनाना पड़ेगा, है ना। ये वृत्तियां सामने आती हैं। लेकिन नहीं, बाबा कहता है भाई तेरा संस्कार बदल रहा है। इस स्मृति से समर्थी ला और पक्का कर। ये सेवा है और ये सेवा फर्स्ट चैरिटी बिगन्स एट होम। तो बाबा कहता है अपनी मनसा, दृष्टि, वृत्ति, कृति में प्योरिटी की पर्सनैलिटी को इमर्ज करो। बाबा कहता है कि समान बनना है। बाप कहते हैं कि समान बनना ही है। जो समान होगा वो नंबर 1 आत्मा है। नंबर 1 बनेंगे तब तो साथ रहेंगे। तो बाबा कहता है हर चीज में नंबर 1, मनसा में, वाणी में, कर्मणा, वृत्ति, दृष्टि, कृति, सब में। तो आज बाबा हमको कहता है कि अपनी प्योरिटी की पर्सनैलिटी को इमर्ज करो। तो बाबा आज कहता है कि पूरा वर्ष सभी को जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, चाहे आपस में
चाहे और आत्माओं से, लेकिन जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, उसको संतुष्टता का सहयोग दो, कंटेंटमेंट। स्वयं भी संतुष्ट रहो और दूसरे को भी संतुष्ट करो। इस वर्ष, इस सीजन का स्वमान है संतुष्ट मणि। इस मुरली की जो सार आज बाबा ने कहा है वो ये है कि संतुष्ट, पहले संतुष्ट रहो, तभी आप दूसरे को संतुष्ट कर सकोगे। लेकिन संतुष्टता कब आती है? संतुष्टता किसी वस्तु से नहीं होती है, किसी व्यक्ति से नहीं होती है। संतुष्ट रहना हमारे अंदर है ना। इसलिए कहते हैं कि आपको एक अमीर से अमीर व्यक्ति भी असंतुष्ट नजर आएगा, भाग दौड़ रहा है, लेकिन एक फकीर से फकीर आपको कंटेंट मिल जाएगा। तो संतुष्टता किसी व्यक्ति और वस्तु की मोहताज नहीं होती। संतुष्टता हमारी डिजायर्स, इच्छाओं का प्रतीक है। इसको बाबा कहता है कि देवताएं संतुष्ट क्यों रहते हैं? क्योंकि अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, कोई अप्राप्ति नहीं है। जहां अप्राप्ति है वहां असंतुष्टता है। तो देवताएं सदा संतुष्ट हैं क्योंकि अप्राप्त कोई वस्तु नहीं देवताओं के खजाने में। तो बाबा कहता है संतुष्टता आपकी इच्छाओं का प्रतीक है। अगर आपकी किसी आत्मा से इच्छा है कि उसको ऐसा करना चाहिए, इस तरह से बिहेव करना चाहिए, मेरे लिए ये करना चाहिए, उनको ये काम करना चाहिए, उनको ऐसे करना चाहिए, तो आपकी इच्छा है उस आत्मा के प्रति, तो ना आप उनसे संतुष्ट हो और ना आप उनको संतुष्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये इच्छाओं की बीच में दीवार बनी हुई है। इसलिए बाबा कहता है कि आत्मिक दृष्टि से देखो, क्योंकि रिलेशनशिप्स एक्सपेक्टेशंस लेकर आते हैं कि उनको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसा बिहेव, वैसा बिहेव। तो अगर संतुष्ट रहना है, बाबा कहता है इस सीजन का स्वमान है संतुष्ट मणि, सदा संतुष्ट मणि। तो संतुष्ट रहना है तो प्राप्ति स्वरूप रहना है। अपनी इच्छाओं के गुलाम मत बनो। Check your desires। एक आत्मा हर समय संतुष्ट मनी, और जब स्वयं संतुष्ट होंगे तो दूसरों को भी संतुष्ट कर सकोगे। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। तो पहला है संतुष्ट रहना। तो अगर हमें संतुष्ट रहना है, कंटेंट रहना है,
तो हमें प्राप्ति स्वरूप बनना है, किसी से कोई भी इच्छा नहीं, क्योंकि असंतुष्टता का पहला रीजन ही है अप्राप्ति। नहीं मिला तो असंतुष्ट हो गए। तो बाबा कहता है कुछ भी हो जाए, अपनी स्वमान की सीट पर एकाग्र रहो। है ना? आपका स्वमान क्या है? प्राप्ति स्वरूप। पाना था जो पा लिया, भटको नहीं। कभी किस सीट पर, कभी किस सीट पर, है ना? इसका मतलब संतुष्टि नहीं है। कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, नहीं। अपने स्वमान की सीट पर एकाग्र रहो, और एकाग्र सीट पर सेट होके अगर कोई भी बात आती है तो एक कार्टून शो के मुआफिक देखो। कभी ये आया, कभी वो आया, कभी इधर से आया, कभी उधर से आया। तो बाबा कहता है तो ये समस्या नहीं है, कार्टून शो चल रहा है। तो अपनी सीट से अपसेट नहीं हो, तो संतुष्ट रहेंगे, मजा आएगा। तो बाबा कहता है चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को सर्वस्नेही सहयोगी समान बनने वाले बच्चों को सदा अपने श्रेष्ठ स्वभाव और संस्कार को स्वरूप में इमर्ज करने वाले बच्चों को सदा सुख देने, सर्व को स्नेह देने वाले बच्चों को सदा संतुष्ट मणि बन संतुष्टता की किरणें फैलाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो आज की अव्यक्त मुरली बाबा की पूरा वर्ष संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। आज की मुरली में बाबा हमको कहता है राजयोगी बनो, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों के अधिकारी। उसके लिए प्योरिटी की पर्सनैलिटी को अपनी मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति कृति में इमर्ज। इसको बाबा ने बताया मनसा की प्योरिटी का अर्थ क्या है, दृष्टि की प्योरिटी का अर्थ क्या है, कृति की प्योरिटी का अर्थ क्या है। चाहे कोई कुछ दे, लेकिन आप अपने कर्तव्य से अपना कर्म तय करो। तो ये आपका संस्कार बन जाएगा, स्नेही बनेगा, सुखी बनाने का। और यही संस्कार आपको देवी स्वरूप में लेकर आएगा। ये आज की बाबा की मुरली। सबको अनम्यूट करते, किसी का कोई क्वेश्चन हो। नहीं है? चलो बाबा के ओम शांति। ओम शांति। पूर्णिमा बहन
कुछ क्वेश्चन नहीं भाई जी, ऐसे ही बोली। अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। सब कैसा चल रहा है? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। तो नए वर्ष अच्छा की। है सब कुछ। बाबा की अच्छा। याद में रहते हैं, बीच बीच में ऐसे थोड़ा जाता है लेकिन माया के वजह से, लेकिन बाबा की याद में रहते तो बस बहुत अच्छा जाता है दिन। हाँ भाई, ये तो बाबा कहते ही है कि माया हमें भगाती है, इसलिए तो रोज बाबा सवेरे सवेरे ज्ञान अमृत का छींटा डाल देता है ताकि जागे रहें। हाँ बराबर। है ना? कि कुछ ना कुछ बुद्धि में सारा दिन एक बात पकड़ के रखो। कुछ दिन पहले भी मुरली में यही हमने बाबा से बात, बाबा कहता है कि एक मुरली का पॉइंट सारा दिन अपने बुद्धि में रखो। क्योंकि दुनिया, हम जब बाहर निकलते हैं तो बाहर का वायुमंडल, बाहर की जो वृत्ति है, दृष्टि है, सब आत्माओं की, क्या कहता है बाबा, तमोगुनी है, विकारी है। विकार सिर्फ काम का नहीं होता, लेकिन विकार जहां पर कंपटीशन और कंपैरिजन है, सब एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। तो ऐसे वायुमंडल में बाबा कहता है आप ही आत्माएं हो जो अपने को, जिसको आज बाबा ने कहा कि प्योरिटी की पर्सनैलिटी को अपनी मनसा में, अपनी वृत्ति में, अपनी दृष्टि में इमर्ज रखो। और जब भी कोई कर्म करते हो तो अपना कर्तव्य को इमर्ज कर कर्म करो। मुझे क्या करना है उस पर अटेंशन रखो, बाकी क्या कर रहे हैं उसके आप ना कंट्रोल कर सकते हो ना ही रोक सकते हो। तो इसीलिए बाबा कहता है ना कि सबका अपना अपना रोल है और सब एक्यूरेट है। जो जैसा चल रहा है वो वैसा ही चलना है। लेकिन आपको क्योंकि परमात्मा पालना मिल रही है, डायरेक्शन मिल रही है, तो हीरो हीरोइन वो जो डायरेक्टर की डायरेक्शन पर कर्म करे। तो आप अपना कर्म तय करो, बाकियों को उनका कर्म तय करने दो। इसलिए आज बाबा ने कहा है कि चाहे कोई कुछ भी करे, आप स्नेही बनो और सुख दो, संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। और संतुष्टता के लिए सबसे बड़ा हमें जो पुरुषार्थ करना पड़ता है वो यह है डिजायर्स का, इच्छाओं का, कि मुझे किसी से कोई इच्छा ना हो। क्योंकि अगर इच्छा होगी तो असंतुष्टता आएगी, क्योंकि सब आत्मा अपने अपने अनुसार ही कर्म करेगी। जब वो अपने अनुसार कर्म करेगी वो हमारे अंदर असंतुष्टता लाएगी। अरे इसने ये नहीं किया, हमने इनको कहा था, या इनको ये करना चाहिए, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे, ये ऐसा करते हैं, वैसे ही असंतुष्टता लाती है। बाबा कहता है संतुष्टता अपने अंदर है। और क्यों संतुष्टता को इमर्ज रखना है? ताकि हमारा जो बिहेवियर है, जिसको बाबा कहता है कि आपके संस्कार स्नेही और सुखी बनाने वाले बन जाते हैं। तो हमें अपना संस्कार चेंज करना है, नहीं तो हम इस दुनिया में उलझ के रह जाएंगे।
जो अब तक रहे। अब उलझने का टाइम खत्म हो गया। इसीलिए बाबा कहता है कि आप ज्ञान के उजाले में आ गए हो, ज्ञान अंधेरे में मत भटको। हाँ। चलो, तो इस वर्ष का बाबा ने कई होमवर्क दे दिए हैं। एक, बाबा कहता है बाबा मिलन में रहम दिल बनो और दातापन को इमर्ज करो। और उसके लिए बाबा ने कहा था कि इम्पोर्टेंट है बेहद की वैराग्य वृत्ति, है ना, जो कनेक्टेड है संतुष्ट मणि से। बेहद की वैराग्य वृत्ति अर्थात हर चीज से, हर इच्छा से वैराग, वो है बेहद का वैराग। कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि हम देखें, अगर ब्रह्मा बाबा दूसरी आत्माओं के ऊपर डिपेंड होते कि वो हाँ करें, वो खुश रहें, तो ब्रह्मा बाबा नहीं बन पाता। परवाह थी पार ब्रह्म में मिलने वाले की, वो मिल गया तो कुछ नहीं चाहिए। तो उस वृत्ति से ब्रह्मा बाबा ने अपने आप को ब्रह्मा बाबा बनाया। वो किसी की अप्रूवल स्टैंप के लिए नहीं भाग रहा था। तो ये चीज हमें देखने की, हमें आत्माएं अप्रूव नहीं करेंगी, हमें किसी की अप्रूवल नहीं चाहिए। हमें अपने को, बाबा हमको आईना दिखाता है। आज की मुरली में बाबा ने हमारे को अनादि आदि मध्य अंत चारों में ले गया। बाबा कहता है अपने आप को देखो, अनादि रूप में देखो, आपकी चमक, रॉयल्टी, पर्सनैलिटी बाबा के समीप हो और विशेष आत्माएं हो। फिर आदि सतयुग में भी आप देवात्माओं की पर्सनैलिटी, रॉयल्टी है। तो अपना देव स्वरूप सामने आ रहा है। तो आज बाबा हमको कहता है अपना देव स्वरूप सामने लाओ और देखो कि ये रॉयल्टी, पर्सनैलिटी आपकी प्योरिटी की है। तो डोंट गेट एंटेंगल्ड एंड स्टक इन दिस बर्थ। इस जन्म के रोल में अपने आप को फंसा कर मत रखो। इसलिए कहते हैं कि बेहद की बुद्धि में रहो, बेहद की वृत्ति में रहो। इसलिए बाबा कहता है स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तो चक्रवर्ती राजा बन जाओगे। क्यों, क्या होगा? क्योंकि आपकी बुद्धि बेहद में चली जाएगी। आज में नहीं अटके रहोगे, सिर्फ खाने में नहीं अटके रहोगे कि आज दाल बनानी है, नहीं तो कई वहीं पर हैं, वहीं पर घूमते रहते हैं। नहीं, बाबा कहता है अपने आप को बाहर निकालो, बेहद की वैराग्य वृत्ति, बेहद की बुद्धि में आओ, बेहद में आओ। अर्थात इस एक जन्म के चक्र से अपने को बाहर निकालो, है ना। कल की साकार मुरली में बाबा ने क्या कहा था कि अशरीरी बन बाप को याद कर। और अशरीरी बन, बाबा ने क्या कहा था कि जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो ना ये कर्म बंधन होता है, ना वो, कोई कर्म बंधन नहीं होता, एकदम डिटैच। ये शरीर छूटा तो इस देह के संबंध यही छूटे। तो उस वृत्ति से बाबा के साथ
याद में बैठना है, ताकि हमारे संस्कार आत्मिक संस्कार इमर्ज रहे। अभी क्योंकि बॉडी कॉन्शियस आती है तो मिक्स हो जाता है, तो इसलिए बाबा कहता है कि अपने को बेहद में लेकर जाओ। आज की मुरली में भी बाबा हमको पहले कहता है राज्य का अधिकारी बनो, फिर बाबा बेहद में ले गया कि अपने आप को अनादि में देखो, आदि में देखो, मध्य में देखो, अंत में देखो। और जब वो देखते हो उसके बाद चेक करो कि मेरी मनसा वाचा कर्म ना उस पर्सनैलिटी में रहती है जो मैं आदि मध्य अंत के जो मेरे रोल हैं। तो बाबा उन दोनों को कनेक्ट करता है। तो बस हमारी अटेंशन इसी पे है। आज की मुरली से बाबा कहता है कि अपनी चेक करो कि प्योरिटी की पर्सनैलिटी सदा रहती है ना। बाबा क्या कहता है, चेक करो प्योरिटी की पर्सनैलिटी सदा रहती है। मनसा वाचा कर्मना वृत्ति दृष्टि और कृति सब में प्योरिटी है। तो ये अटेंशन है। और इस अटेंशन के लिए प्रैक्टिस क्या कही बाबा ने, अपने को आदि मध्य अंत में देखो। रिमाइंड योर सेल्फ हु यू आर। तो अपने स्वमान में अपने आप को स्थित करो पहले, क्योंकि ये जो बाबा ने कहा है चेक करो, अगर हम अपने बॉडी कॉन्शियसनेस में रहेंगे तो ये चेकिंग नहीं हो पाती है। तब हमें सब सही लगता है कि हम जो कर रहे हैं सब ठीक है। ठीक है, थोड़ी सी इम्प्योरिटी भी है, ठीक है हमने थोड़ा सा ऐसा सोच लिया, ठीक है ऐसी बात हो गई, ठीक है श्रेष्ठ कर्म नहीं किया। हम सब साधारणता हमारी मिक्स होती है। तो इस को चेक करने के लिए इसलिए बाबा कहता है पहले अपने आप को ऊंची स्टेज में सेट करो कि कौन हो तुम। फिर जब वहां पर सेट करोगे और फिर अपने को चेक करोगे तो आपके कर्म चेंज होंगे। इसलिए वो चक्र घुमाना जरूरी है, ताकि आप अपने आप को पहले इस आज के नाम रूप से बाहर निकालो। वो जरूरी है। जब हम अब आज के नाम रूप में अपने को फंसा कर रखते हैं या उसी में रहते हैं, तो हमारी चेकिंग जो है वो उस लेवल की नहीं होती है। तो इसको हम ब्रह्मा बाबा को देखते हैं। क्या करता था ब्रह्मा बाबा, अपने आप को ब्रह्मा नहीं समझता था। वो कहते थे हम विष्णु हैं, भाई मैं नारायण हूं, भाई मैं कृष्ण बनूंगा। वो उसी में रहते थे कि मैं कृष्ण बनूंगा, मैं नारायण बनूंगा, मैं विष्णु हूं। सबने सुना है। आज में नहीं रहते थे। दादा लेखराज नाम को तो वो भूल ही गए थे। हम अपने नाम को भूले, अब तक नहीं भूले हैं। ये फर्क है हमारे में और ब्रह्मा में। उसने पहले दिन ही अपने आप को विष्णु समझ लिया, मान लिया और अपना पुरुषार्थ उनसे मैच करने लगा। हम अभी तक अपने ही नाम रूप में है। इसलिए बाबा हमको ये चक्र फिराता रहता है। आदि मध्य अंत में अपने आप को देखो, 5 स्वरूपों में देखो, ताकि आप अपने को उस स्वमान में सेट करें और फिर अपने कर्मों को चेक करो कि मेरे कर्म वैसे हैं। तो ये हमारी एफर्ट है। चलो ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? चलो कल मिलते हैं बाबा की क्लास में। ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति।